मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 जिसके अंदर हमारे पास अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस की पावर 4x और dx। ओके, तो देखो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोस की पावर कितनी है 4। तो देखो पहले यदि हम इसका समाकलन करते हैं 4 क्या, तो समाकलन क्या हुआ इसका, पहले पावर का समाकलन करेंगे तो क्या फॉर्मूला हुआ कोस की पावर 4 + 1/4 + 1 यानी कोस की पावर 5x/5 इंटू फिर हम कोस का क्या करते हैं अवकलन, क्योंकि समाकलन फलन का एक बार होता है वापस उसका अवकलन, तो कोस का अवकलन कितना हुआ sin x जो कि क्या है कि चर राशि, तो इसका हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते। यदि इसका अचर प्राप्त हो जाती है अवकलन करने के बाद तो समाकलन हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन इसका हम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर x की होल स्क्वायर ओवर dx। कोस की पावर 4x है तो इसको ले दिया मैंने कोस स्क्वायर x की होल स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर x का सूत्र कितना होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है चूंकि कोस स्क्वायर x = होता है 1 + cos 2x/2। ये फॉर्मूला है कोस स्क्वायर x का। किससे आया ये, cos 2x वाले फॉर्मूले से आया, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। वहां से cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हमने ये निकाला, ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो बेटा। तो इम्प्लाइज I = इंटीग्रेशन 1 + cos 2x/2 और पावर कितनी है 2 of dx। ओके, अब इसकी स्क्वायर खोल दो बेटा। तो I = इंटीग्रेशन इसकी स्क्वायर खोले तो कितना है आपके पास 1 + cos स्क्वायर 2x + 2 cos 2x/4 of dx। ओके, इम्प्लाइज I = 1 4 तो बाहर लिख लो, तो 1/4 बाहर आया, इंटीग्रेशन 1 + cos स्क्वायर 2x + 2 cos 2x of dx। वापस देखो हम एक का इंटीग्रेशन कर सकते हैं लेकिन cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसके अंदर वापस हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और cos 2x का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो वापस फॉर्मूला अप्लाई करो। तो I = इंटीग्रेशन बाहर 1/4 है 1 + देखो cos स्क्वायर x बराबर ही है, तो cos स्क्वायर 2x बराबर क्या होगा, यानी x की जगह क्या रखना हमें 2x, तो यहाँ 2x रखा तो 2 2 4, तो क्या हुआ 1 + cos 4x/2 + 2 cos 2x of dx। ओके, इम्प्लाइज I = 1/4 इंटीग्रेशन 1 + अलग अलग करो 1 + 1/2 + cos 4x/2 + 2 cos 2x over dx। समझ गए। सबसे पहले इसको लिखा cos स्क्वायर x की होल स्क्वायर, फिर cos स्क्वायर x का फॉर्मूला यहाँ लिखा, फिर इसकी स्क्वायर खोल दी। खोलने के बाद इसके अंदर वापस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos स्क्वायर x का, तो x की जगह 2x, तो यहाँ x की जगह 2x पुट कर दो, ये वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद इसको मैंने अलग अलग तोड़ लिया। अलग अलग तोड़ने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आई आपके पास, यहाँ देखो इस पूरी वैल्यू का हम क्या एलसीएम ले सकते हैं, इस पूरी वैल्यू का हम 2, तो इसके नीचे कितना करो 1 और इसके नीचे कितना करो बेटा आप 1, एलसीएम कितना है इसका 2। तो I = 1/4 इंटीग्रेशन 2 एलसीएम लिया तो 2 ये 1 ये कितना हुआ बेटा 3 हो गया डायरेक्ट, प्लस यहाँ कितना हुआ cos 4x प्लस यहाँ कितना हुआ 4 cos 2x और बाई बेटा 2 एलसीएम ऑफ dx। देखो इस पूरी वैल्यू का मैंने 2 एलसीएम लिया, तो यहाँ हुआ 2 + 1 3 प्लस cos 4x + 2 2 4 cos 2x। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ बेटा 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इम्प्लाइज I = 4 को इससे क्या तो 4 दूनी 8 इंटीग्रेशन 3 + cos 4x + 4 cos
2x ऑफ dx। ओके, अब इंटीग्रेशन है, तीनों का अलग अलग करेंगे बेटा, करो। तो 1/8 तो बाहर चल रहे हैं हमारे पास, इंटीग्रेशन 3dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x ऑफ dx, cos 4x ऑफ dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन 4 इंटू cos 2x dx। इम्प्लाइज i इक्वल टू 3 को बाहर लिख लो तो 3/8 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/8 इंटीग्रेशन cos 4x ऑफ dx प्लस 4 बाहर लिख लो तो 4/8 कितना हुआ 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x ओवर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो कितना आया आपके पास i इक्वल टू, ये अचर है, अचर का इंटीग्रेशन कितना होता है 1 नहीं x, तो कितना हुआ 3x/8 प्लस इसका 1/8 तो बाहर इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, पहले तो cos का इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा sin 4x, फिर 4x का अवकलन किया तो 4 कहाँ आएगा नीचे, प्लस 1/2 सेम टू सेम, cos 2x का इंटीग्रेशन किया तो कितना आया sin 2x बाई, फिर 2x का अवकलन किया तो 2 का आएगा नीचे और प्लस का से, इम्प्लाइज i इक्वल टू 3x/8 प्लस 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 32 sin 4x प्लस 2 दूनी 4 sin 2x और प्लस का सी, और ये हमारा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट पार्ट। ओके, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू cos की पावर 3x ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो हर है, हर के अंदर हम ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसको ऊपर भी और नीचे भी। देखो इज इक्वल टू इम्प्लाइज i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x अपॉन cos x इंटू cos की पावर 4x और dx। देखो हर के अंदर ऊपर नीचे मैंने किससे गुणा किया, इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं बेटा, तो ऊपर और नीचे किससे गुणा कर दिया मैंने cos से, cos की पावर 3x को cos से क्या तो cos की पावर 4x और फिर नीचे क्या हुआ आपके पास cos, तो sin बटे cos कितना होता है बेटा 10x। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin बटे cos कितना हुआ 10x, और देखो 1/cos की पावर 4 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sec की पावर 4x ओवर dx। कोई दिक्कत, sin बटे cos 10x और 1/cos की पावर 4x क्या होता है sec की पावर 4x ओवर dx। ओके, वापस i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये ऊपर नीचे हमने cos से मल्टीप्लाई किया हर को, ये काम हम इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहे हैं हम, तो ऐसा हमें करना पड़ेगा। ओके, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक की पावर जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x ओवर dx। कोई दिक्कत, क्योंकि सेक की पावर 4 को 2 पार्टों में तोड़ दिया मैंने, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब सेक स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है बेटा 1 + 10 स्क्वायर एक्स होता है। ओके, और इंटू में है सेक स्क्वायर एक्स dx और बटे में कितना है बेटा 10x। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, सेम टू सेम लिख दिया। अब यहाँ हमने इसको मानेंगे तो कौन से चर के बराबर मैं t मानूं उसका अवकलन करो तो वे वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलनी चाहिए बेटा। ओके, तो मैं किसके बराबर t मानूं,
कि वो वैल्यू मुझे इसके अंदर मिल जाए। तो देखो लेट 10x बराबर क्या मान लूँ मैं, t मान लूँ। मान लिया 10 का अवकलन किया तो कितना है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है कि नहीं है, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, डी टी, और 10x की जगह क्या पुट करूंगा मैं, टी रखूँ। तो देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी इंटू डी टी। 10x की जगह तो रखना है टी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह रखना है डी टी। क्यों, क्योंकि मैंने 10x की जगह t माना है। यदि मैं इसका अवकलन करता हूं तो इसकी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलती है। तो ऐसी राशि या फिर ऐसी चर राशि के बराबर हम t मानते हैं जिसका अवकलन करने के बाद वो वैल्यू वो हमें क्वेश्चन में मिलनी चाहिए, तभी उसकी जगह हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं इस वैल्यू। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या करूँ बेटा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम अलग अलग तोड़ दिया तो क्या हुआ आपके पास, अलग अलग तोड़ने के बाद देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t ऑफ डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बटे टी कितना है बेटा, t ऑफ डी टी 1/t प्लस टी स्क्वायर बाई टी, इंटीग्रेशन करते इसका। i इक्वल टू 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, log t प्लस t का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस इम्प्लाइज i इक्वल टू, देखो log t है तो log t का मान क्या है बेटा, थोड़ी देर पहले देखो हमने मानना है t बराबर क्या मानना हमने, 10x रख दो या 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी, और ये हमारा आंसर। ओके, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना हमें, बस स्टेप बाय स्टेप चलो और उसका इंटीग्रेशन करते जाओ। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर मैं t मानूं उसका अवकलन करो तो वो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मिलनी चाहिए हमें। ओके, तो देखो लेट x इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 10, नीचे वाला देखो x इंटू ई की पावर x बराबर क्या मान लो, t। यदि मैं इसका अवकलन करता हूँ तो मुझे ऊपर वाली वैल्यू मिलती है, सेम टू सेम करके देखो अवकलन करो। फर्स्ट इंटू सेकेंड, x इंटू ई की पावर x है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो पहला फलन सेम टू सेम इंटू ई की पावर x का अवकलन किया तो ई की पावर x प्लस ई की पावर x सेम टू सेम x का अवकलन किया तो 1 ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फर्स्ट सेकेंड, पहला फलन सेम टू सेम, दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन सेम टू सेम, पहले का अवकलन ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसमें कॉमन क्या है, ई की पावर एक्स कॉमन है, अंदर क्या बचा बेटा 1 प्लस एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऊपर देखो ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ओवर डी एक्स, तो ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ओवर डी एक्स क्या रख सकता हूँ मैं ऊपर, डी टी, और इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ टी। समझ गए ना। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर तो 1 बाई नीचे देखो कोस स्क्वायर टी ओवर डी टी। तो x इंटू ई की पावर x की जगह मैंने क्या पुट किया, t रख दिया, और 1 प्लस ई की पावर x ओवर डी एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, डी टी रख दिया। कोई डाउट। 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, नहीं फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी इज इक्वल टू होता है बेटा सेक स्क्वायर टी होता है ऑफ डी टी। 1 बाई कोस स्क्वायर टी होता है सेक स्क्वायर। ओके, अब सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई इक्वल टू सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है 10t और प्लस का c। टी का मान कितना हमारे पास, ये मान पुट कर दो यहाँ बेटा। तो आई इक्वल टू 10, टी का मान है x e की पावर x और प्लस का c, ये हमारा आंसर।
ओके, बहुत ईजी है, बस इसके बराबर टी मानो, आउटपुट करो, वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट पार्ट, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x ऑफ dx। देखो इस टाइप के हमारे पास 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये, दूसरा होगा 1/1 प्लस 10x, फिर तीसरा होगा 1/1 माइनस कोट x, फिर चौथा होगा 1/1 प्लस कोट x। तो 10 और कोट में एक बार यहाँ माइनस फिर प्लस, यहाँ 10 फिर कोट, तो 4 हो गए ना। चारों क्वेश्चनों का मेथड एक ही है। 4 मैंने जो क्वेश्चन बताया चारों क्वेश्चनों का सेम मेथड है। 2 तो क्वेश्चन है, 10 के अंदर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, वो कोट की फॉर्म के अंदर हमारे पास, और 1-2 आपके पास एग्जाम्पल है ऐसा ही सेम टू सेम। तो चारों क्वेश्चनों का मेथड सेम है, सिर्फ आपके पास एक बार एक क्वेश्चन का यदि समझ में आ गया तो चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ देखो हमारे पास है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x। कैसे करेंगे इसको हम? पहले सबसे पहले हम 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। यहाँ क्या फॉर्मूला होता है 10 का? इम्प्लाइज I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन x अपॉन कोस x ओवर dx। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने जो 4 क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चनों में पहले 10 का फॉर्मूला साइन बटे कोस। यदि यहाँ कोट होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? कोस बटे साइन। ओके, फिर इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। नीचे एलसीएम कितना है बेटा इसका? कोस। कोस एलसीएम लिया तो कोस कहाँ जाएगा? ऊपर। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कोस तो गया ऊपर, कोस एक्स dx बाई नीचे क्या हुआ? कोस एक्स माइनस साइन एक्स। कोस एक्स मैंने एलसीएम लिया, कोस एक्स ऊपर गया तो कोस एक्स dx और हुआ कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, अब हम करेंगे ऊपर और नीचे 2 से गुणा करेंगे। इम्प्लाइज I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 कोस एक्स बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर dx। ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? इसको 2 से। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे हम। फिर क्या करेंगे हम? I इक्वल टू 1/2 सेम टू सेम इंटीग्रेशन 2 कोस एक्स को हम लिखेंगे कोस एक्स प्लस कोस एक्स, कोस एक्स प्लस कोस एक्स बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर dx। लिख दिया। ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, 2 कोस एक्स को लिखा मैंने कोस एक्स प्लस कोस एक्स। यदि ऊपर कोस कोस है तो ऊपर हम साइन जोड़ेंगे और साइन घटाएंगे बेटा। तो इम्प्लाइज I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर dx। यदि ऊपर कोस है तो साइन घटाएंगे, साइन जोड़ेंगे, और यदि ऊपर साइन साइन है तो कोस जोड़ेंगे, कोस घटाएंगे। ओके, अब इसको अलग अलग कर दो बेटा। तो I इक्वल टू 1/2 सेम टू सेम है, इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसके नीचे ये वैल्यू तो ये कट गया, कितना बचा? dx 1, 1/2 dx, फिर बीच में क्या है बेटा? प्लस 1/2 बाहर आएगा, क्योंकि 1/2 इसके मल्टीप्लाई भी होगा और 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, दोनों के साथ होगा। समझ गए ना? इंटीग्रेशन इसके नीचे ये वैल्यू, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऑफ dx। ओके, तो यहाँ हमने साइन और साइन जोड़ा, साइन घटाया, फिर इनको अलग अलग तोड़ लिया, ये वैल्यू आया। अब इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि ये अचर संख्या है। अचर का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे? नीचे वाली वैल्यू को हम क्या मानेंगे? t। हर क्वेश्चन में यही करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को क्या मानना है? t। तो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू t। इम्प्लाइज कोस का अवकलन किया था, कितना आया? माइनस साइन एक्स, और कोस साइन का किया तो कोस एक्स ओवर dx इज इक्वल टू dt। इम्प्लाइज माइनस कॉमन ले लो तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स और dx इक्वल टू माइनस dt। तो देखो ऊपर
कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स क्या रख दूँ इसकी जगह में माइनस डी टी। तो I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। देखो इसकी जगह तो टी रखा, ऊपर वाली की वैल्यू की जगह माइनस डी टी रख दिया हमने। हर क्वेश्चन में हम ऐसा ही करेंगे, पहले का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा x और दूसरे का जब इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे पार्ट का तो नीचे वाली वैल्यू को हम टी मानेंगे, फिर उसका अवकलन करेंगे, ऊपर वैल्यू पुट करेंगे। ओके, अब इसका समाकलन करो। इसका समाकलन क्या हुआ हमारे पास, देखो वो I इक्वल टू 1/2 तो बेटा बाहर है इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स अचर है, तो अचर का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस 1/2 बाहर है इंटू इंटीग्रेशन डी टी बाई टी कितना है, तो इसका इंटीग्रेशन log टी, तो log टी और प्लस का c इम्प्लाइज I इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू log। अब यहाँ देखो टी का मान क्या माना मैंने शुरू में, ये रहा, रख दो बेटा यहाँ, तो cos x माइनस साइन x और प्लस का c। ओके, और ये हमारे पास क्या है आंसर। तो जितने मैंने जो 4 क्वेश्चन बताए थे इस टाइप के सभी क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से करेंगे, सभी मेथड को। ओके, एक बार वापस देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेन का फॉर्मूला लगाएंगे साइन बटे कोस, फिर कोस मैंने क्या लिया एलसीएम, कोस कहाँ गया ऊपर, ये वैल्यू आ गई। ओके, ये आने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 2 से, याद रखना मेथड इसका, ऊपर नीचे 2 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो 2 cos x है तो इसको हमने क्या लिखेंगे, इसको cos x प्लस cos x, एक ही बात है, ठीक है। यदि ऊपर cos है तो साइन घटाएंगे साइन जोड़ेंगे, और यदि ऊपर साइन होगा तो cos घटाएंगे cos जोड़ेंगे। ओके, फिर इनको दो को अलग अलग ले लो, क्योंकि 4 बन गए, 2 पार्ट अलग 2 पार्ट अलग, फिर इसको अलग अलग तोड़ लो। इसके नीचे ये किया तो 1 बचा dx, इसके नीचे ये किया तो सेम टू सेम 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, नीचे वाली वैल्यू को हम क्या मानेंगे t मानेंगे। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे हम, t माना अवकलन किया तो वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट की तो dt बाई टी, और dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log t, और t का मान हमारे पास कितना है, थोड़ी देर पहले हमने लिखा है, t का मान ये रहा, तो cos x माइनस साइन x, और अचर का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 log cos x माइनस साइन x प्लस का c, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन वो आप खुद करना, उसके अंदर कोट की वैल्यू है। ओके, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।